फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कि हम आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं। एक नई शुरुआत करेंगे हम इसमें और जानेंगे कि कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा जो है बोर्ड में 97% आए या उससे अधिक आए। तो आइए, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो सबसे पहले ये है कि हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में सिर्फ आपको जानने को ये मिलेगा कि क्या कौन से स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम बोर्ड में 97% ला पाएँ या उससे अबव लाएं। क्योंकि कई बार लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन उन्हें कुछ वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार उनके प्लान्स जो है वो फेल हो जाते हैं, स्ट्रेटजी अच्छे नहीं होते। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाने होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जेईई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि बोर्ड का सिलेबस क्या है। तो उसमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके पास अब आ गए हैं और आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बोर्ड का सिलेबस क्या है। यानी आपको जानना होगा कि आपका कौन सा, अब जैसे आपका स्ट्रीम है पीसीएम, तो आपको जानना होगा कि पीसीएम का सिलेबस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपको ये सब कुछ जानना होगा। उसके बाद आप रेशनलाइज एनसीईआरटी का बुक ले लो, आप उससे अच्छे से प्रॉपर पढ़ पाओगे, क्योंकि पुराना एनसीईआरटी के बुक में डिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मे बी आप उसको हटा दो और न्यू बुक्स ले लो जो रेशनलाइज है एनसीईआरटी के। और आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी कि कैसे कैसे बुक्स हैं, तो वो सब तो हो जाएगा, मैं कर दूंगी अगर आप बोलो तो। उसके बाद जानना है कि हम पढ़ें कैसे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि मतलब किस ऑर्डर में पढ़ें हम कि हम जो है वो 97% स्कोर कर सके। तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है। बहुत बार लोग बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं बट उनसे कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल होता है, तरीका होता है, वो गलत होता है। टॉपर्स कहीं आसमान से उतर के नहीं आते हैं, वो हम और आप में से ही कोई होता है। बस ये है कि उनकी जो प्लान है, उनकी जो सिलेबस है, उनका जो शेड्यूल है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। वो काफ़ी उसे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं टाइम बाय टाइम। सो आइए जानते हैं कि हमारे पढ़ने का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी नहीं पढ़ें और डायरेक्ट आप सैम्पल पेपर उठाकर सॉल्व करने लगे या डायरेक्ट पीवाईक्यू आप सॉल्व करने लगे। तो इससे आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर पाइएगा, सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व कर पाइएगा, एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी नहीं पढ़े और सीधा क्वेश्चन सेक्शन उठाएं और करने लगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको पहले एनसीईआरटी बुक्स आपको रीड करने पड़ेंगे। यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बुक, आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, आप आराम से बुक को पढ़ो, कोई एक वीडियो देखो, जैसे कि आपका कोई भी चैनल हो, आप उससे वीडियो उठाओ और उस वीडियो को देखो, सामने एनसीईआरटी की बुक रखो, बुक को अच्छे से रीड करो, वीडियो का एक टॉपिक पढ़ो फिर बुक को भी पढ़ो। उससे आपके दिमाग में फिट होगा कि हाँ टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, उससे आप रिलेट करोगे। उसके बाद आपको एक रेफरेंस बुक भी लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट कोई बात नहीं, आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हो आप चाहो तो। और अगर आप समझ लेते हो तो योर चॉइस, आप देख लेना। उस सवाल का सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है। जब आप एनसीईआरटी करोगे, जब आप पूरे बुक्स के एग्जाम्पलर को लगा लोगे, क्योंकि एग्जाम्पलर से बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे रिलेटेड, तो आप करोगे तो शायद आप उसके कंटेंट को दिमाग में रखोगे, तो जैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप उस सवाल सैम्पल पेपर लगा लेना। मेक शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग क्लास टाइम, और क्लास टाइम में आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए। जैसे कि आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो आज आपको याद रहेगा, आपको लगेगा चलो नोट्स नहीं बनाएंगे काम चल जाएगा, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद आपको वो याद खत्म हो जाएगा। और ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटे के लेक्चर्स देखने लगोगे फिर से, तो वो आपका टाइम किल करेगा। इससे अच्छा आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और उस पर काम चलाओ। और पर डे आपको 2 घंटे रिवीजन करने हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वीकेंड पर कर लो। जब भी आपको छुट्टी मिले स्कूल में या जब भी आपके पास समय हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको है प्लान कि आपको क्या क्या फॉलो करना है स्टडी के टाइम। ड्यूरिंग स्टडी टाइम आप क्या फॉलो करोगे कि आप बेस्ट स्कोर कर सकोगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कि आपको स्टडी पे फोकस करना है।
फोकस ऑन स्टडी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठ गए और कुछ और काम करने लगे, जैसे कि टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते पढ़ो। ये सब मल्टी टास्किंग काम है, ये सब आपको नहीं करना है। आप फ़ोन लेकर फ़ोन देखने लगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप रील्स देखने लगे, शॉर्ट्स देखने, ये नहीं करना है। ठीक, ओके। तो आपको सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है कि हाँ मुझे पढ़ना है। आप 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लो, लेकिन पढ़ो। ऐसा नहीं कि दूसरा काम करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी नहीं। डोंट टेक स्ट्रेस वाइल स्टडी। पढ़ने के समय स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके जो पढ़ाई का जो वे है उसमें एक बहुत बड़ा कांटा है, आप ये समझ लो। जब आप पढ़ते समय स्ट्रेस लोगे, अरे भाई ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, जब आप, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप जब सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो आप सबसे पहले जब धीरे धीरे सीढ़ी का एक स्टेप चढ़ते हो, 2 स्टेप चढ़ते हो, 3 स्टेप चढ़ते हो, धीरे धीरे चढ़ते हो ना। बाकी ऐसा होता है कि आप एक ही बार में सबसे लास्ट सीढ़ी के स्टेप पर चढ़ जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। या आप चढ़ते हो फर्स्ट स्टेप पे और देखते हो लास्ट स्टेप पे, वैसे करोगे तो आप गिर भी जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। तो ऐसे ही स्टडी होता है, जिस स्टेज पे आप हो उससे पढ़ो, उसे इंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री और सोच रहे हो फिजिक्स के बारे में, अरे मेरा फिजिक्स कैसे होगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर देता हूँ। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। डोंट गिव अप, डोंट, आपको बिल्कुल भी नहीं, आपको गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गिव अप जब आप कर दोगे, जब आप अपने दिमाग से बोलोगे कि अब मैं छोड़ दूंगा, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने में, अपने आप में पॉजिटिव रहना एक बहुत अच्छी बात है, तो पॉजिटिव आपको रहना है। स्टूडेंट्स को वैसे भी पॉजिटिव्स रहने चाहिए। मेकिंग शॉर्ट नोट्स, आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। मैंने पहले ही अब वीडियो में आपको बताया था शुरुआती दौर में कि आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा स्टडी में, ओके। सो डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस वाइल स्टडी, और ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स विच हेल्प यू टू further study, okay। क्रिएटिंग प्रॉपर स्टडी प्लान, मैंने आपको पहले बताया था कि आप कितना भी पढ़ लो और आपको पता नहीं हो कि हमें कैसे पढ़ना है, तो आप यहाँ पे डिफीट कर जाओगे, यहाँ पे आप हार मानोगे, गिव अप कर दोगे। तो आपको एक स्टडी प्लान भी आपको होना चाहिए कि हाँ मैं कैसे पढूँ, यानी कि केमिस्ट्री को कितना दूँ, फिजिक्स को कितना दूँ, मैथ्स को कितना दूँ। एक अच्छे से, सबसे पहले कि आप अपने दिमाग को शांत लो, एक लंबी लंबी सांस लो, और उसके बाद लेने के बाद आप अपने आप से बोलो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और फिर एक पेपर पेन उठाओ और अपना स्टडी प्लान उस पर करते रहो, लिखते रहो, ओके। जैसे कि आप एक बार बना लो, आपने बनाया कि आपका जैसे कि सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है, आपको यहाँ बना लेना है कि मैं फिजिक्स को 2.5 आवर दूंगी, मतलब ऐसे ही आपको कुछ एक एस्टिमेट लेना है। केमिस्ट्री को मैं 2 आवर दूंगी, मैथ को मैं 3 आवर दूंगी। तो आपको ऐसे एस्टिमेट बना लेना है। पहले आपको बनाना है कि आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो। कम से कम तो आप 6-7 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, और आपका 3 सब्जेक्ट है और इंग्लिश वगैरह है, तो आप थोड़ा कम समय में उसको कर सकते हो। ऐसे मैं नहीं बोल रही कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कम समय भी दोगे तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो आप ऐसे लो, एक इंग्लिश का 1 घंटा लो, केमिस्ट्री का 2 ले लो, मैथ का 2 ले लो और फिजिक्स का 2 ले लो। 2 घंटे काफ़ी सफिशिएंट है मुझे लगता है। और अगर आप थोड़े बिगनर्स हो तो आप थोड़े और भी उसमें ऐड कर लो, और एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो आपको प्रॉपर स्टडी प्लान बना लेने हैं। उसके बाद PYQ और सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, जो बहुत अहम भूमिका निभाती है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवाने में। PYQ और सैम्पल पेपर, जो सैम्पल पेपर तो रिलीज़ हो चुकी है, बहुत पहले ही हो चुकी थी, अब की बार तो आप वो ले लो। और PYQ तो आप करते रहो, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई बार जो होते हैं क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड ही होते हैं। तो अगर आप PYQ और सैम्पल पेपर करते हो तो आपके 70% जो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो वहीं पे क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगी, उसमें फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टारगेट, फिक्स योर टारगेट। जैसे कि फिक्स योर टारगेट, जैसे कि आपको, जैसे कि मानो ये कोई प्लेस है और आपको यहाँ जाना है, ठीक है। तो ऐसा तो आप अपने टारगेट फिक्स करोगे कि मैं कौन सा रोड लूँगा, कौन सा शॉर्टकट लूँगा कि मैं जल्दी यहाँ पहुँच जाऊँगा, या मैं किस तरीके से यहाँ जाऊँगा। तो ऐसा दिमाग में ख्याल आता है ना। तो वैसे ही स्टडी के टाइम में
अपना टारगेट फिक्स करो, ये मुझे इतना कर लेना है। और ज़रूरी है, आप, मैं विश्वास करती हूँ ज़रूर है कि आप ये पूरा टारगेट कंप्लीट करोगे। तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है कि हाँ, मुझसे नहीं होगा, आपसे सब कुछ हो जाएगा। मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न को आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू आएंगे और सेशन रीजन आएंगे, केस बेस्ड स्टडी आएंगे, और थ्योरी की सेक्शन से कितने मार्क्स के आएंगे, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे। तो ये सब आप सैम्पल पेपर जो मिलेंगे, आप खरीदोगे वहीं से आपको एक मिल जाएगा, वहाँ पे चार्ट बहुत बना के दिए होते हैं सैम्पल पेपर के अंदर, वो आप जान जाओगे। और अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो आप बोलना मुझसे, मैं एक वीडियो बना दूँगी उस पर, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा सबसे लास्ट है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करना है, और ऐसा नहीं है कि हाँ एक चीज़ पढ़ ली और छोड़ दिए, नहीं, प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूसली उसको रन करना है ना। और मैं एक बात आपको बता दूँ कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। बच्चे अक्सर टेंशन ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। स्ट्रेस आपको और एंजाइटी आपको काफ़ी परेशान कर देगी। और एक बात मैं आपको ऐड कर दूँ इसमें कि आपको, ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी सेक्शन पढ़ लिए और आपको लग रहा है कि हाँ हाँ मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपने कर लिया, थ्योरी आप कर लिए, ये बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिसिएट यू, ये थ्योरी बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया, सुपर्ब। लेकिन आपको न्यूमेरिकल भी करना है, और बिल्कुल भी नहीं डरना है। ऐसा भी होता है कई बच्चों के साथ कि टीचर्स जो होते हैं पढ़ा देते हैं, और उनसे जब वो पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ हाँ अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन जब आप पेपर देने जाते हो तो आपसे नहीं हो पाता, या आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नहीं हो पाता। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक किया तो दूसरे को छोड़ दिया, दूसरा किया तो तीसरे को छोड़ दिया। और मॉक टेस्ट, ये तो आपको नेसेसरी देना है बेटा। ये आप दोगे तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ आपने कितना पढ़ा, उस चैप्टर में आप कितने सुपर्ब हो। तो आपको देना है, ऐसा नहीं है। और एक बात मैं और बता दूँ, बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको समझ में, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, मैं बताती हूँ, सबसे ईजी सिंपल टिप है। एक दिन आप ड्रॉप ले लो पढ़ाई से, यानी पढ़ाई को आप एक दिन छोड़ दो, एक दिन बस। आप ये सोचो कि ये दिन बस मैं एक प्लान क्रिएट करूँगा, एक स्ट्रेटजी, कि मुझे 90 या 95% या उससे भी अबव कैसे आए। तो आप पढ़ाई को, स्टडी को छोड़ो और पेन और पेपर ले लो, ठीक है। और जो भी आपको समझ में आता है पहले उसे लिखो, फिर उसे देखो कि आपने क्या लिखा स्टडी से रिलेटेड, और आपको उसमें प्लान बनाना है कि आप फिजिक्स को कितना दोगे, कैसे पढ़ोगे कि फिजिक्स आपका स्ट्रांग होगा। तो वो सब आपको देख लेना है, ठीक है। और एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको बना लेना है। कंक्लूजन्स के बाद, ये सारे कंक्लूजन्स जब आएंगे तो आपको प्रॉपर स्टडी प्लान बना लेना है। और प्रॉपर स्टडी प्लान बनाने के बाद आपको कंटिन्यूसली इसे फॉलो करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन प्लान बना लिए और उसे दूसरे दिन छोड़ दिए, दूसरा दिन दूसरा बना लिए, नहीं। एक दो दिन थोड़ा प्लान को फॉलो करने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, आप कर पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप क्यों गिव अप करते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे विश्वास है। अपने आप पर बिलीव रखो। और अगर आप डरते हो ना कि मेरा कम नंबर आ जाएगा, मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मेरे घर के लोग क्या बोलेंगे, मेरे नेबर्स क्या बोलेंगे, मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिए। अरे कम नंबर अगर बाय द वे आ गए तो कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्या हो गया, कम नंबर आ गए तो आप क्राइम कर दिए, आपसे गुनाह हो? बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा ना कि आप कभी जाते हो बार्बर के पास सेविंग करवाने या हेयर कट करवाने, तो वहाँ बार्बर एक रेज़र से या ब्लेड होता है, उसके अंदर, रेज़र के अंदर ब्लेड होता है, तो वो कट करता है, ठीक है। और वही ब्लेड से वो सेविंग करता है। अगर वो ब्लेड सेविंग उससे ना किया जाए और आपको दे दिया जाए कि जाइए आप इससे पेड़ काट दीजिए, क्या उस ब्लेड से आप पेड़ काट दोगे? नहीं कटा पाएगा, क्योंकि वो छोटा है पेड़ के लिए, पेड़ काटने के लिए वो काफ़ी छोटा है। और अगर आपको एक एक्स दे दिया जाए, यानी कुल्हाड़ी दे दिया जाए, और उससे बोला जाए पेड़ काटने के लिए, तो आप तो काट दोगे ना। और वही कुल्हाड़ी अगर आपको दिया जाए बाल काटने के लिए, तो आपसे कटाएगा? नहीं कटाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि सभी लोगों का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लेड से पेड़ कटा जाएगा और
कुल्हाड़ी से आपके बाल कटा जाएंगे? नहीं। अगर ब्लेड नहीं होंगे तो आपके बाल नहीं कटा पाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे चीज़ों का भी इम्पोर्टेंस होता है, ऐसा नहीं है। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये कर लो बस, आपको 90% आपका पक्का है। टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये मैं बहुत बार आपको बता रही हूँ। बच्चे लोग काफ़ी टेंशन ले लेते हैं। और उसके बाद एक और बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप समझते हो कि मैं अपने क्लासमेट से कमज़ोर हूँ, ये हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको कहानी बताया ना, ये आप समझ लो कि सभी लोगों का अपने अपने जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डर लगता है कि आपके मम्मी पापा, आपके नेबर्स क्या बोलेंगे, बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। पर तो आप रहे हो ना, मेहनत आप कर रहे हो, आप जानते हो कि आपने अपना 100% दिया है। बाय द वे, किसी वजह से रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं है कि आपने क्राइम कर दिया, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और रिजल्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ज़रूर आएगा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई से संबंधित, तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।